इस समय हम खड़े हैं चन्ना घाट पुल पर। आपको बता दें, चन्ना घाट वो पुल है जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया था, और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक कहा जाता है। गोरखपुर के इस हिस्से में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बड़े प्रोजेक्ट दिए थे, एक सरकुलानी रेगुलेटर और एक ये चन्ना घाट पुल। ये चन्ना घाट पुल कितना लाभदायक है, आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ की लगभग 3 से 4 लाख आबादी को यहाँ से कौड़ीराम जाना हो, या यहाँ से बांसगांव जाना हो, या यहाँ से बनारस जाना हो, इलाहाबाद जाना हो, उनकी दूरी 70 से 80 किलोमीटर कम हो गई। आप समझ सकते हैं कि ये जो राप्ती नदी है और इसके ऊपर ये पुल बनाया गया है, और पहले यहाँ पर पीपे का पुल हुआ करता था जो कि सीजनल था, सिर्फ कुछ दिनों चलता था और फिर निकल जाता था और बड़े वाहन इससे नहीं जा सकते थे। लेकिन अब जो है ये पक्का पुल बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ फर्राटा भर रही हैं। इस पुल के बन जाने से आसपास के लोगों को न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिली है बल्कि रोज़गार के भी अवसर उत्पन्न हुए हैं। जब यहाँ से लोग गाड़ियों का आना जाना शुरू होता है तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है और इससे आसपास दुकानें खुलती हैं, फिर कुछ खाने पीने की दुकानें खुलती हैं। आने वाले समय में सरकार की योजना है कि इन सड़कों को और अच्छा बनाया जाए, चौड़ा किया जाए, जिससे देवरिया की तरफ से जो आने वाला ट्रैफिक है उसे अगर कौड़ीराम या बनारस जाना हो या कौड़ीराम जाना हो, बढ़लगंज जाना हो, उसे इसी रास्ते से डाइवर्ट कर दिया जाए। इससे न सिर्फ वो गाड़ियाँ भीड़ में जाने से बचेंगी बल्कि उनकी जो फ्यूल कंजप्शन है उसमें भी बेहद कमी आएगी और लोगों का समय भी बचेगा। यानी कि ट्रिपल फ़ायदा होगा। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों को भी फ़ायदा होगा कि जब यहाँ पर यातायात बढ़ेगा तो सड़क के दोनों तरफ विकसित यहाँ के लोग विकास, यहाँ की रेस्टोरेंट खुलेंगे और कुछ दुकानें खुलेंगी। इससे स्थानीय लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। साथ ही यहाँ पर जो किसान हैं जो इस पार से उस पार किसानी करने जाते थे, उनको अपने सामान ले आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उन्हें भी इस पुल के बन जाने से बहुत फ़ायदा हुआ है। आपको फिर से बता दें, योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक रहा है ये सरकुलानी रेगुलेटर और ये चन्ना घाट पुल। चन्ना घाट पुल बनकर तैयार हो गया है और इस पर आवागमन शुरू भी हो चुका है पिछले कई दिनों से। भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? इधर आ जाइए। तो ये हम एक स्थानीय व्यक्ति हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कब से ये पुल बना है और किस गांव के रहने वाले। भाई इधर आ जाइए। इधर से क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी। पुल कितने दिनों से शुरू हो गया है? ये शुरू हुआ है 2021 से। 2021 में ही शुरू हो गया था। मतलब ये लेकिन सड़कें बड़े के आसपास की नहीं बनी थी, इसलिए बड़े वाहन नहीं आ पा रहे, इसी वजह से डिले हो रहा था। हाँ। इस बन जाने से क्या क्या फायदा है इधर के लोगों को? बहुत ज़्यादा फायदा है। इससे ये फायदा होगा कि शहर से इधर के लोगों की कनेक्टिविटी शहर से नज़दीक हो जाएगी। शहर से नज़दीक, जो उधर से घूम के जा रहे थे इधर से जाएंगे तो बहुत ही नज़दीक पड़ेगा। जैसे कोई अगर उधर है उसको बनारस जाना होता था तो पूरा घूम सीधे इसी पूरा उधर से घूम के जाना होता था। मतलब 70 से 80 किलोमीटर मुझे लगता है डिस्टेंस बढ़ जाता रहा होगा। हाँ, शहर में जाएंगे। अगर जो उसको देवरिया से बनारस जाना है तो उसको उधर से घूम के जाना है तो कम से कम मान के चलिए 90 किलोमीटर का रेडियस पड़ता था। अब यहाँ से वो काट के जाएगा तो कम से कम 45 किलोमीटर उसका कम हो जाएगा। उतना दूरी बच जाएगी, समय भी बचेगा और इधर के लोगों को कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, जाम वाम में भी नहीं पड़ेगा। इधर मैं ये भी देख रहा हूँ कि अब जो है सड़कें ठीक ठाक हुई तो लोग दुकान भी खोल रहे हैं। इधर देख रहे हैं ये मलाव गाँव है, ये हाँ मलाव है। इधर ही पेट्रोल पंप वगैरह भी खुला है, सुने? बिल्कुल। ये आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। ये सड़क कब से चालू हो गया, कितने दिनों से? ये 2021 से ही चालू हो गई। मगर 2021 में जब जुलाई अगस्त में बाढ़ आ गई थी तो ये बंद हो गई, सड़क नहीं बनी थी, अप्रोच नहीं बना था। तो उस बाढ़ जब खत्म हुई तो इसका अप्रोच बना दिया गया। अप्रोच जब बन गया तो ये आवागमन चालू हो गया। अभी देखिए रिसेंटली यहाँ पेट्रोल पंप भी चालू हो गया है। रिसेंटली जो मलाव चौराहा है वो भी डेवलप कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जब सड़कें डेवलप होंगी तो समाज अपने आप डेवलप होगा। कोई दुकान खोलेगा, कोई कुछ चीज़ की दुकानें खोलेगा तो उनका जो डेवलप करने का होगा, चारों ओर से आवागमन होना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य की सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं, जैसे हमको बुनियादी सुविधा में जैसे मान लीजिए हमको कुछ सामान लेना है, कपड़े का सामान, कपड़ा ही लेना है तो हमको शहर जाना है। अब वो चीज़ शहर में ना होकर हमारे स्थानीय जगह स्तर पर ही मिल जा रही है। शहर जाना भी तो नज़दीक पड़ जाएगा। न शहर भी जाना है तो नज़दीक पड़ जाएगा। किसी को बढ़लगंज जाना तो मुझे लगता है वो अगर जो किसी को बढ़लगंज, गोरखपुर से बढ़लगंज जाना है तो मान के चलिए उसको 80 किलोमीटर पड़ेगा। इस रास्ते से जा रहा है वह तो
45 किलोमीटर पड़ेगा, यानी 35 किलोमीटर का जो आपका है डिस्टेंस कम होगा, समय बचेगा और प्लस अपना काम भी करके वो आसानी से घर पहुंच जाएगा। जामों में भी नहीं फंसेगा, जाम में भी नहीं फंसेगा। आसपास कौन कौन से गांव है जो इससे लाभान्वित हो? इससे ये मलाव है, ये मलाव गांव है, मलाव है, इधर सिमरा मानिकचक है, उधर बिलरहा है, उधर कुई बाजार है, उधर प्यासी बाजार है। फिर इसके बाद इधर जब जाएंगे मलाव साइड में तो कसिहार है, फिर उधर डमर पार है, बेली पार है, बेला है, सब इससे आसपास जितने भी ये लोकल लोग हैं। और दूसरी बात कि हमारा जो कनेक्टिविटी है कौड़ीराम से भी हो जाएगा आराम से। एक अच्छा खासा चौराहा है, डेवलप चौराहा है। पहले यहाँ पीपा लगता था, पहले पीपा लगता था, उसमें छोटी गाड़ियाँ जा पाती, छोटी गाड़ियाँ जा पाती थी, वो भी साल में कुछ ही महीने समझने का प्रयास करेंगे कि अभी भी इस पर छोटी गाड़ियां ही चल रही हैं। जब तक सड़कें चौड़ी नहीं होंगी, अप्रोच मार्ग चौड़ा नहीं होगा, तब तक इस पर बड़ी गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। अभी 4 व्हीलर्स वगैरह जा रहे हैं, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, साइकिल, पैदल लोग ऑटो जा रहे हैं। मगर जब यह सड़क मतलब ये लगन का जब शादी का माहौल आता है, जैसे मई का महीना हो गया, अप्रैल का महीना हो गया, मार्च का महीना हो गया, तो इस रोड पर पूरा शहर की तरह जाम लगता है। कारण क्या है? कारण यह है कि उधर भी सड़क चौड़ी नहीं है, इधर भी सड़क चौड़ी नहीं है। अगर जो इन सड़कों वन वे है, दोनों वन वे है। आप आए हैं, दोनों वन वे। अगर कोई दूसरी गाड़ी आ जाए तो रुकना पड़ेगा। तो मतलब इनको चौड़ा करने यानी चौड़ीकरण किए जाने की बहुत आवश्यकता है। अगर चौड़ीकरण नहीं किया गया तो इस पुल के बनाने का कोई फायदा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसको कितना दूर मुझे लगता है कि वो कौन सा गांव, एक यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर इधर है, हाँ, और इधर कितना दूर है? सिंगल रोड इधर आप मान के चलिए 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इधर और 2.5 किलोमीटर इधर, 2.5 किलोमीटर इधर। तो ये इस रोड को भी 2 लेन कम से कम किया जाना, कम से कम 2 लेन अभी फिलहाल में कर दिया जाए। मगर जब इस पर आवागमन भारी वाहनों का शुरू हो जाएगा तो कम से कम 4 लेन होना चाहिए। इसको नहीं होगा क्योंकि ये बाढ़ का क्षेत्र है। 2 लेन रहेगा, सड़कें कमजोर रहेंगी, टूट जाएंगी, हर साल टूटेंगी, हर साल बनेंगी, कटाव होगा, और सरकार का उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, खर्चा भी ज़्यादा होगा, और हर साल बन भी नहीं पाएगी समय से, और परेशानी जस की तस ही बनी रहेगी जनता की। चलिए, आपने इतनी अच्छी सी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको फिर से बताएं, ये हम इस समय चन्ना घाट पुल पर खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक चन्ना घाट पुल की परियोजना रही है, और अब ये बनकर तैयार है। हालांकि अप्रोच मार्ग अभी उस तरह से विकसित नहीं हो पाया है जैसा इसको विकसित हो जाना चाहिए। शायद यही वजह है कि अभी तक इस पुल का आधिकारिक उद्घाटन भी नहीं किया गया है। तो बाकी अन्य ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।